प्रणाम गुरुदेव। कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे ठाकुर हिम्मत सिंह जी। बेटा बजरंगी। जी गुरुदेव। ठाकुर साहब के लिए कुछ जलपान का प्रबंध करो। जो आगा गुरुदेव। अगर मैं भूलता नहीं तो 15 साल पहले आप ही प्रकाश को मेरे यहाँ संगीत सीखने के लिए छोड़ गए थे। जी हाँ। हाँ, देखे तो कितने बरस बीत गए। आइए आइए। इतने बरसों आपने उसकी कोई खबर ही नहीं ली। उसके बारे में तो समाचार मुझे बराबर मिलते रहते हैं। यहाँ इसलिए नहीं आया कि आपके आश्रम के नियम ही कुछ ऐसे हैं कि जब तक आपका शिष्य कला की साधना में पूरी तरह सफल न हो जाए तो उसे कोई नहीं मिल सकता। आप मुझसे मिलने तो आ सकते थे। आया तो 2-3 बार था, किंतु हर बार किसी न किसी राजा महाराजा के निमंत्रण पर आप बाहर गए हुए। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, आपने कुछ सुना? आपका प्रकाश चंदनगढ़ का राज गायक बन गया है। जानता हूं, आज सारे इलाके में उसकी धूम मची हुई है। गुरुदेव, आज उसी के बारे में आपसे कुछ कहने आया हूं। कहिए। जमुना बिटिया सयानी हो गई। अगर आपकी आज्ञा हो तो कोई शुभ घड़ी देखकर उसका गौना कर दो। गौना? जी हाँ, आप तो जानते ही हैं, प्रकाश के पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उन दोनों की शादी बचपन में ही हो गई थी। हाँ हाँ, आपने बतलाया था, मगर प्रकाश उस वक्त इतना छोटा था कि मैंने उसे बात बताई नहीं। और फिर वो संगीत में कुछ ऐसा खो गया कि मैं भी जमुना बिटिया के बारे में बताना भूल गया। अब क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, सब ठीक हो जाएगा। मगर प्रकाश ने तो जमुना को देखा तक नहीं। तो क्या हुआ? महाशिवरात्रि के दिन प्रकाश मंदिर आने वाला है। मैं जमुना बिटिया को अपने साथ लेकर जाऊंगा, वो एक दूसरे को देख लेंगे। जो आ गया गुरुदेव। गुरुजी, जीते रहो बेटा। भगवान करे संगीत की दुनिया में तुम सूरज बनकर चमको। प्रकाश, इसे पहचाना? नहीं तो। ये ठाकुर हिम्मत सिंह की बेटी जमुना है। जमुना? ठीक से याद नहीं आ रहा। याद भी कैसे आएगा? तुम तो बचपन ही में गांव से यहाँ आ गए। जानते हो, तुम दोनों बचपन में साथ खेला करते थे। अच्छा? तुम तो ऐसे बातें करो, मैं पुजारी जी से मिल के आता हूँ। कुछ कहिए ना। क्या कहूँ, आपको तो कुछ भी याद नहीं। जमुना जी, समय की धारा में इंसान बह के कहीं से कहीं निकल जाता है, फिर अपने गांव, अपने साथियों को भी भूल जाता है। इसलिए ऐसी बात। खैर छोड़िए इस बात को। सुना है आप राजगायक बन गए हैं। जी, गुरुजी का आशीर्वाद है। किसी वक्त समय निकालकर गांव आइए ना, वहां कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। जाऊंगा। मैं चलूं? बेटी, ये क्या पूजा के फूल? देवता के चरणों में चढ़ा थी। बग्घी तो आप यूं चला रहे हैं जैसे ये इलाका आपका जाना पहचाना हो। मैं तो रहने वाला यहीं का हूँ। खास चंदनगढ़ के? सुजानगढ़, यहाँ से कोई 10 कोस पर है, लेकिन अरसा हो गया उसे देखे। क्यों? बचपन से गुरुजी के साथ आश्रम में रहा। आपके माता पिता भाई बहन? कोई भी नहीं। और आपकी पत्नी? अभी तक तो नहीं है, लेकिन तलाश जरूर है। मेरे बारे में तो तुमने सब कुछ पूछ लिया, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? क्या बताऊं? कहाँ की रहने वाली? लखनऊ की। माँ बाप? माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी, बाप की सूरत आज तक नहीं देखी। क्या मतलब? जिस घराने से मेरा ताल्लुक है
वहां सिर्फ माँ होती है, बाप नहीं। मुझे मालूम था मेरी असलियत जानकर आपके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाएगी, लेकिन मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। माँ के गुजरने के बाद उस्ताद जी ने मुझे अपनी बेटी बना लिया, पाला पोसा, संगीत की तालीम दी। वो न होती तो शायद मैं भी यहाँ के राजमहल में नहीं, अपनी माँ की तरह लखनऊ के बाजार में बिक गई होती। जानती हो, कमल तो पैदा ही कीचड़ में होता है। तो आपके दिल में अब भी मेरे लिए इज्जत है? इज्जत तो कल तक थी, आज से तो मोहब्बत है। ये रंग महल है, कितना सुंदर, कितना विशाल। इसे महाराज ने अपनी चहती रानी के लिए बनाया है। वो दोनों हर साल गर्मियों में यहाँ आते हैं और सब कुछ भूलकर अपनी मोहब्बत की दुनिया में खो जाते हैं। सचमुच कितना सुकून है यहाँ। इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। रत्ना, वादा करो मुझे कभी जुदा नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ जन्म जन्म तक आपका साथ निभाऊंगी। आप कहां से तशरीफ ला रही हैं? जब आप जानते हैं तो पूछते क्यों हैं? अच्छा, तो नौबत यहां तक पहुंच गई है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रखना। लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुमने खुलेआम मेरी हुक्मदुली की है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे प्रकाश से तुम्हारा मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मजबूर हूँ उस्ताद जी, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकती। रत्ना, तुम होश में तो हो? जानती हो तुम क्या कह रही हो? जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रकाश जानता है कि तुम कौन हो, ये भी कि तुम एक तवायफ की बेटी हो। जी हाँ, मैंने अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। तुमने तो अपने भोलेपन में उसे सब कुछ बता दिया, मगर मुझे यकीन है कि उस धोखेबाज फरेबी ने अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। उस्ताद जी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं बेटी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि प्यार के नाम पर प्रकाश तुम्हारे साथ खेल तो सकता है, शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस मक्कार की शादी हो चुकी है। नहीं नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। जब हमारी शादी हुई तो हम दोनों बच्चे थे। मगर शादी बच्चों का खेल नहीं, और फिर ये शादी तुम्हारे पिता और ठाकुर साहब की मर्जी और खुशी से हुई थी। तो क्या आप चाहते हैं कि उनकी खुशियों के लिए मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दूं? जीवन में महान वही होता है बेटा जो दूसरों की मुस्कान के लिए अपने आंसू पी ले। तुम्हें ये गौर करना ही पड़ेगा, ये मेरी आज्ञा है। मैंने हमेशा आपकी आज्ञा का पालन किया है, लेकिन इस मामले में मजबूर हूँ। बेटा तुम नहीं जानते तुम्हारे घराने पर ठाकुर साहब के कितने एहसान हैं। उन एहसानों के बदले में वो जो कीमत चाहे मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बहुत अच्छे। आज हमारा बेटा हमारे एहसानों को खरीदना चाहता है। बचपन में जिसके पसीने पर हमने खून बहाया था, आज वो हमारी भावनाओं के खून से अपनी जिंदगी को रंगीन बनाना चाहता है। ठाकुर चाचा, मैं प्रकाश बेटा, बात अगर सिर्फ हमारे हद तक होती तो आज हम बड़ी खुशी से तुम्हारा ये अरमान भी पूरा कर देते। लेकिन क्या करे, हमारी एक जवान बेटी भी है जो बरसों से एक ही सपना देख रही और जिसने आंखों में एक ही तस्वीर बसा रखी है। वो तुम्हारा नाम लेकर जागती है, वो तुम्हारा नाम लेकर सोती है। क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं? जमुना के लिए हमारे दिल में इज्जत है, हमदर्दी है। जमुना को हमदर्दी नहीं, उसका पति चाहिए, और पति का प्यार। जो प्यार हम संगीत की देवी को अर्पण कर चुके हैं, वो प्यार हम वापस कहां से लाएं? अरे रत्ना कहाँ? अंदर हूँ, लेकिन सुनिए तो। रत्ना, रत्ना, आप यहाँ क्यों आए? क्या हुआ? आप यहाँ से चले जाइए। आखिर बात क्या, कुछ तो बताओ। गौरी, इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाएं।
लता, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। इनसे कह दो कि मैं इनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन गौरी, ये चले जाएं तो दरवाजा बंद कर देना। रत्ना, मुझे जाने दीजिए आप। जाने से पहले इतना तो बताती जाओ, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही? भूल तो मुझसे हुई है, जो आपकी बातों में आकर आप पर विश्वास किया, आपको चाहा, आपकी पूजा की। काश मुझे मालूम होता कि आप मेरे जज्बात से खेल रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं आप। धोखा? मैंने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, मगर आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपकी शादी हो चुकी है। जिस शादी के बारे में मैं खुद नहीं जानता था, उस शादी के बारे में मैं तुम्हें क्या बताता? ये बात मुझे कल गुरुजी ने बताई। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें वो कस्में वादे याद दिलाने के लिए जो तुमने मेरे साथ किए थे। तब की बात और थी, आज की बात और है। बात आज भी वही है रत्ना। नहीं, आज आप शादीशुदा हैं। बचपन के उस खेल को तुम जीवन भर का बंधन समझती हो? बचपन का खेल? और नहीं तो क्या। जब मेरी शादी हुई, मेरी उम्र 5 साल की थी। उस वक्त ना मैं कुछ सोच सकता था, ना महसूस कर सकता था। सिर्फ इतना जानता था, शादी एक गुड़े गुड़िया का खेल और कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी शादी गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं था। खेल ही तो था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो खेल 2 बच्चों ने नहीं, बल्कि 2 बड़ों ने मिलकर खेला था। लेकिन इसमें आपकी पत्नी का तो कोई दोष नहीं। पत्नी? जिस लड़की के बारे में कुछ जानता नहीं, जिसे मैंने आज तक कभी देखा नहीं, उसे अपनी पत्नी कहां से मान लूं? आप कुछ भी कहें, मगर समाज आपको इस बंधन को कभी नहीं तोड़ने देगा। रत्ना, मुझे ऐसे समाज की परवाह नहीं जो 2 प्यार करने वालों के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हो जाए। आपको न सही, मुझे तो समाज की परवाह है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लोग आपका जीना मुश्किल कर दें। रत्ना, अगर तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान है। हम ये शहर, ये महल, ये नौकरी सब छोड़कर चले जाएंगे कहीं दूसरी जगह। चाहे शान और शौकत, ये ठाट बाट न सही, लेकिन हम दोनों का प्यार जरूर होगा। सोच लो, आज शाम को मैं शिव मंदिर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब तक तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम एक राजनर्तकी बनकर जीना चाहती हो या मेरी महबूबा। ये शिव मंदिर है। कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय गंगाधराय शंकराय नमो नमः। ठहरो, तुम इस मंदिर में नहीं आ सकती। क्यों? इस पवित्र मंदिर में तुम जैसी छोटी जात की औरतें प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जमुना बिटिया, पुजारी जी, आप इसे मंदिर में जाने क्यों नहीं देते? तुम नहीं जानती बिटिया, ये राज नर्तकी रत्ना है। राज नर्तकी रत्ना? हाँ बेटी, ऐसी औरतों के लिए मंदिर में आने की मनाही है। पुजारी जी, मंदिर भगवान का घर है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे अंदर आने दें। आओ बहन। रहने दीजिए, मैं यहीं से प्रणाम कर लूंगी। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ आओ। आओ ना, आओ। लीजिए, आओ। अरे, तुम पूजा करने आई हो और फूल नहीं लाई? मैं अचानक यहाँ आ गई, जल्दी में फूल लाना भूल गए। कोई बात नहीं, तुम मेरे फूल ले लो। क्या मांगने आई हो भगवान से? जी कुछ नहीं। यहाँ जो भी आता है कोई ना कोई मुराद लेकर आता है। बड़ी मानता है इस मंदिर की। यहाँ दूर दूर से यात्री खाली हाथ आते हैं और भरी झोली लेकर जाते हैं। लेकिन मैं तो... तुम बताना नहीं चाहती, मत बताओ।
मैं जानती हूँ। क्या? हम दोनों की एक ही मुराद है। अब देखना यह है कि भगवान किसकी सुनते हैं, किसको वरदान देते हैं, तुम्हारे 10 महीने के प्यार को या मेरी 10 साल की तपस्या को। मैं समझी नहीं। मैं जमुना हूँ, राज गायक प्रकाश जी की पत्नी। जी, अब मुझे एक ही बात का डर लगता है। अगर वो यहाँ आगे मुझे लेने तो मैं उनका सामना नहीं कर सकूंगी। घबराओ नहीं बेटी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों का सामना ही ना हो। रत्ना, रत्ना, हेलो रत्ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बड़े बदतमीज हो, इतना भी नहीं जानते कि किसी के घर में बिना इजाजत दाखिल नहीं होते। रत्ना के कमरे में दाखिल होने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम शरीफों के तौर तरीके भी भूल गए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं रत्ना का उस्ताद हूँ और वो मेरी बेटी की तरह। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रत्ना मेरी मोहब्बत है। मैं उसे लेने आया हूँ और लेकर जाऊंगा। ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। आप इसे नहीं रोक सकते। ये फैसला बरखुरदार मेरा नहीं, रत्ना का है। रत्ना, कह दो ये सब झूठ है। ये सच है। क्या कह रही हो? जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था। वो कसमें, वो वादे सब झूठ है। तब मैं जिस बात की रोह में बहकर अपने होश खो बैठी थी, लेकिन अब मैं पूरे होश में हूँ। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जा सकती? आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी तपस्या करनी पड़ी है, कितनी मेहनत करनी पड़ी है। आपका प्यार मुझे क्या दे सकता है? ये महल, ये ऐशो आराम, ये नाम, ये शोहरत, ये सब दे सकते हैं आप मुझे? रत्ना, जाइए, चले जाइए यहाँ से। आखिर तुमने मेरी मोहब्बत को दौलत के तराजू में तोल लिया। मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था, भूल गया था कि मैं एक परछाई का पीछा कर रहा हूँ। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम जैसी औरतें बाजार में बिकने के लिए होती हैं, मोहब्बत करने के लिए नहीं। बेवफा, मक्कार। उस्ताद जी, मैंने ठीक किया ना? बेटी, आओ प्रकाश, आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई देते हो। आपने ठीक ही कहा था। जो फूल बाजारी कोठों पर सजने के लिए खिलते हैं, वो शरीफ घरानों की शोभा नहीं बन सकते। अच्छा हुआ प्रकाश, तुम ठोकर खाकर गिरने से पहले ही संभल गए। बेटा, अब ठाकुर साहब के घर पे छाए हुए अंधेरे को उजाले में तब्दील कर दो। चलो बेटा।